स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है और दौरे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। मोहन भागवत से सीएम योगी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सभी मुद्दों पर मंथन भी होगा। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, हमें ये भी जानकारी मिल रही है। और खास तौर पर संघ की जो भूमिका है वो उत्तर प्रदेश में बड़ी रहती है। और अब आपको बता दें कि आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई है, इस पर भी मंथन जो है वह किया जाएगा। क्या खामियां रही हैं, और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या संघ की नाराजगी जो है वह सीएम योगी आदित्यनाथ दूर करेंगे। कई सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच खबर पर बड़ी अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने जा रही है मोहन भागवत के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों के बीच आपको बता दें कई सारे मुद्दों पर मंथन होगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर एक सक्रिय राजनेता नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के चुनाव में जो है स्टार प्रचारक वह रहे। और अब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, क्योंकि तो वहां पर वे कई सारे प्रशासनिक फैसले भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि मोहन भागवत की साथ मुलाकात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की होने जा रही है। मुलाकात को लेकर कई सारे सवाल भी जो है वे खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से जो ये मुलाकात है वह बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, उस पर भी आपको बता दें कि मंथन जो है वह किया जाएगा। जहां पर बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वह आरएसएस प्रमुख से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि जो ये मुलाकात है इसके क्या मायने हैं, कौन से सवाल हैं। विस्तार से चलिए आपको पूरा एनालिसिस देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुलाकात में कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी में बीजेपी की हार की वजह क्या है, क्या कैंडिडेट्स में कमी रह गई है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कई सारे कैंडिडेट से आरएसएस खुश नहीं था। चुनाव में बीजेपी कैसे पिछड़ गई है, ये एक बड़ा सवाल जो है वह खड़ा हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर खड़ा हो रहा है, जहां पर हम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि अयोध्या से ही बीजेपी का प्रत्याशी हार जाता है। इस पर भी आपको बता दें कि मंथन हो सकता है इस मुलाकात के अंदर। 33 सीटों पर सिमटने की आखिर वजह क्या है, तो इस पर भी मंथन होगा। आगे आपको बताएंगे कि कई सारी रिपोर्ट्स भी तैयार हो रही है, विस्तार से वह भी खबर आपके सामने रखेंगे। जब हम मुलाकात की बात करें तो मुलाकात के मायने भी है। सबसे पहले अगले चुनाव में योगी को संघ का साथ मिलेगा, क्योंकि अभी संघ नाराज चल रहा है सियासी गलियारों में, तो ये अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन वही दूसरी तरह बता दें, आरएसएस को मनाने के लिए क्या अब सीएम योगी आदित्यनाथ आगे आएंगे, क्या बड़ा मंथन जो है वह होगा, क्योंकि 2024 के बाद अब बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या किया जाए। संघ की नाराजगी दूर करने की कोशिश जो है वो ना केवल सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बता दें आपको कि संघ की और साथ ही आरएसएस और बीजेपी की भी 31 जुलाई को मुलाकात होने वाली है राजनेताओं की। हारे हुए जो प्रत्याशी हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो दिल्ली तो भेजी गई है, लेकिन अब आरएसएस और बीजेपी भी आपको बता दें इस पर मंथन जरूर करेगा। बीजेपी की स्पेशल टीम की एक रिपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए तैयार की गई है। अगर आपको याद हो, जब रिजल्ट आए थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, तो तब भी रिपोर्ट पूरी तैयार की गई थी। अब मंडल स्तर पर जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, वहां पर किस तरीके से प्रत्याशी सक्रिय रहे, बीजेपी की अगर हम बात करें कैडर और साथ ही आरएसएस का कैडर मिलकर कैसे काम नहीं कर पाया, इस पर मंथन होगा। रिपोर्ट में हार के सभी फैक्टर्स, क्योंकि हर हार के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, क्या वहां पर जातीय समीकरण नहीं समझ पाए, कैंडिडेट्स में कमी रही, इस पर पूरा मंथन जो है वो किया जाएगा। तो विस्तार से ये पूरी खबर जो है वे आपके सामने रखेंगे कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में क्या क्या मुद्दे रहेंगे। तो योगी भागवत की जो मुलाकात है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ गए। अखंड, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि इस मुलाकात के कई सारे मायने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, इस मुलाकात को बेहद अहम इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि अभी चुनाव नतीजे आए हैं और चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से बयान आया है, एक तो चुनाव नतीजा बीजेपी के मुताबिक नहीं रहा, संघ को भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी, भले ही संघ इस बात को कहे या ना कहे, लेकिन जिस तरीके से खुद मोहन भागवत का जो बयान आया था, जो
उस बयान में ये एकदम साफ था कि कोई नाराजगी है, कोई एक ऐसी चीज थी जो उपेक्षा की बात थी, या फिर ऐसी थी कि असमंजस की स्थिति या एक दूसरे से संपर्क जो संवाद नहीं हो रहा था, उसको लेके भी कहीं कोई स्थिति बनी हुई थी। जो केंद्र सरकार पे उनकी टिप्पणी थी कि अहंकार को लेके जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अहंकार किसी का भी ठीक नहीं है, और जिस तरीके से अहंकार को एक माध्यम बना के बात कही गई, हालांकि खुल के नहीं कहा गया, बीजेपी को लेके नहीं कहा गया। और फिर उसके बाद इंद्रेश कुमार का जो बयान आता है एक दिन बाद, हालांकि शाम तक सफाई आती है, लेकिन उस बयान के भी अलग मायने नहीं होते। तो संघ की जो परिपाटी है, संघ सीधे कोई बात नहीं कहता। वो सीधे अगर किसी को कोई कुछ कहना भी होता है तो संघ अपने एक सीमित दायरे में रह के और बिल्कुल इशारों में बात कहने की उसकी रवायत है। तो उस रवायत को ही एक तरीके से कहा जाए तो पूरा किया है। और इस बार चूंकि वो गोरखपुर में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां पे गोरखनाथ मंदिर है और उस मठ के महंत भी हैं। तो उनकी मुलाकात बतौर सीएम भी होनी है और मठ के महंत के तौर पे भी होनी है। और संघ की जो बैकिंग है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके, जो तमाम जो संघ की जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या संघ की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को फुलफिल करते आ रहे हैं। लेकिन अखंड देखिए, दो बातें निकलकर सामने आ रही है। अभी तो आधिकारिक तौर पर तो कोई बात नहीं कही जाती है, ना आरएसएस की तरफ से ना ही बीजेपी की तरफ से, लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे प्रत्याशी थे और कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स की जिस तरीके से चुना गया बीजेपी की तरफ से, आरएसएस उसे लेकर खुश नहीं था। इससे भी आरएसएस जो है वो थोड़ी खफा खफा चल रही थी। देखिए, अघोषित रूप से ये जरूर माना जाता है कि संघ भी अपनी एक रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट तैयार करता है किसी भी चुनाव में जाने से पहले, और सरकार के कामकाज को लेकर भी। और दूसरा, बीजेपी अपनी तरफ से कराती है, सरकार जहां पे होती है सरकार अपनी तरीके से कराती है। ये सारी इंटरनल रिपोर्ट ये बात कह रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जो प्रत्याशियों के चयन का मसला था, उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को लेके पहले से एक इंटरनल रिपोर्ट की बात कही जाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे कोई नहीं स्वीकार करता, लेकिन अनाधिकारिक तौर पे अगर ये कहा जाए तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि लगभग 40 कैंडिडेट्स को बदलने की सिफारिश की गई थी, लेकिन कैंडिडेट्स नहीं बदले गए। बहुत सारे और भी फैसले रहे कि एक तो फैसले आपने ले लिए कैंडिडेट चुनने के, और कैंडिडेट चुनने के बाद जिस तरीके से प्रत्याशियों को लेकर लोगों में रोष था, कार्यकर्ता आपका निराश हुआ, कार्यकर्ताओं के प्रति बेहतर रवैया नहीं था, एक संवादहीनता की स्थिति आई। ये सारी चीजें तो थी ही, लेकिन संघ की भूमिका भी एकदम शून्य के समान दिखाई दी। संघ बिल्कुल शिथिल पड़ा, और संघ जो माहौल बनाता था, तमाम लोग संघ के जो जाते थे घर से घर घर जाके लोगों के बीच में कुछ का ये भी कहना है, क्योंकि था। जब हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं अखंड, तो सियासी पंडितों का ये भी कहना है कि जब 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी तो एक प्लान तैयार किया गया था कि पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं उसे चुनाव प्रचार के अंदर गिनाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो ग्रास रूट पर बीजेपी लेकर आई है उसे गिनाया जाएगा। लेकिन जब चुनाव प्रचार हुआ तो बीजेपी मुद्दे से भटक गई। ये भी कहा जा रहा है इस वजह से भी आरएसएस काफी खफा हुआ। बिल्कुल, और खुद मोहन भागवत जी का जो बयान था, वो बयान था कि आप हिंदू मुसलमान या किसी को विशेष टारगेट करके, आप किसी को नीचा दिखा के, लगातार किसी पे आप हमले बोल के, आप प्रतिद्वंदी आपके प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा था विरोधी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है आपका। तो इस प्रतिपक्ष की भूमिका भी आपको समझनी चाहिए थी। भाषा में जो गिरावट आई, जो जिस तरीके से बयान, उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को भी कहीं ना कहीं निशाना साधा था कि जो बयान जिस तरीके से आते रहे चुनाव के दरमियान, वो भी पीड़ा पहुंचाने वाले हैं और समाज में दूरी फैलाने वाले हैं। तो इस तरीके का जो इशारों में बात कही गई, ये भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके एक नाराजगी का जो मसला है वो बनता है, वो स्थिति बनती हुई दिखाई दी कि संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में आने के बाद ये किस तरीके से निकल कर आते हैं। अगर इसके बाद भी कोई बयान आता है उत्तर प्रदेश में, अगर मोहन भागवत, अमूमन कोई बयान इस तरीके का आता नहीं है अलग से उनका, अगर कोई बयान आता है या संघ के किसी पदाधिकारी की तरफ से। के अंदर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होने जा रही है, तो आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में सेतु का काम जो है वे करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
बिल्कुल, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से संघ का रहा है। संघ जब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था तब से लेके अब तक संघ के तमाम जो काम हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे इसके अलावा भी जब 370 के दरमियान सीएए लागू करने के दरमियान जिस तरीके से तमाम सारी बातें उत्तर प्रदेश में प्रशासन की भूमिका में, प्रशासक की भूमिका में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात आती थी तो संघ उनकी तारीफ करते हुए नजर आया। तो ऐसे में संघ और उनके जो आपसी रिश्ते हैं, ये जो पैचअप की बात अगर कही जा सकती है, जो कि हम सियासी लहजे में इसको सीधे तौर पे कह सकते हैं, तो उस लहजे में हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई पैचअप की बात भी अगर होती है तो उसमें एक मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखंड, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए, और बेहतरीन तरीके से आपने जो पूरा विश्लेषण दर्शकों के सामने रखा है उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर दौरे पर हैं। 5 दिन के प्रवास के दौरान भागवत आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव और संघ के विस्तार पर चर्चा भी हो सकती है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मंथन होगा, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी के गोरखपुर में 5 दिन के प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे मोहन भागवत एक शिविर में भाग लेंगे। मोहन भागवत इस शिविर में 16 जून तक रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान संघ प्रमुख यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर सकते हैं। बीजेपी से नाराजगी के बीच मोहन भागवत की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज शाम गोरखपुर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजे आने के बाद भागवत की योगी से पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से अपने भाषण में संदेश देने की कोशिश की है, उसका आने वाले दिनों में काफी कुछ असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख ने मणिपुर के हालात को लेकर बयान दिया था, जिसे पीएम मोदी पर तंज माना जा रहा है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान दे? इन दोनों की मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर बात होगी, देश हित को लेकर आगे की क्या रणनीति होगी, साथ ही भारत में संघ का और विस्तार कैसे हो सकता है, इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस मुलाकात पर सबकी नजर टिकी हुई है। सीएम योगी और मोहन भागवत इस दौरान लोकसभा चुनाव और भारत में संघ के विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव खत्म होते ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये बयान पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बना रहा। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद योगी को संघ का मोरल सपोर्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, मोहन भागवत सीएम योगी को मजबूत करने का मैसेज भी दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान चुनावी समीक्षा पर भी बातचीत होगी। योगी आदित्यनाथ कई राज्यों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संघ भी भविष्य की राजनीति के नए चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ को आगे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।